कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग, मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग, इतना भटके कि अंधेरों से घिर गए हम लोग। मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग, इतना भटके कि अंधेरों से घिर गए हम लोग। लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, मगर प्रकाश में आकर भटक गए हम लोग, मगर प्रकाश में भी आकर भटक गए हम लोग। हम रोज पढ़ते हैं छडाला में, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनिया था, कि उस परिभ्रमण की, किसी और के परिभ्रमण की नहीं। हम जब भी सुनते हैं कि किसी और के परिभ्रमण की कहानी बहुत लंबी है, तो हमें लगता है किसी और ने परिभ्रमण किया होगा, हम तो बहुत सही ठिकाने पर हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमें जो करना चाहिए वो करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम जो करना चाहते हैं वो करते हैं। हम करने कुछ आए थे और करने कुछ और लगे, हमें जाना कहीं और था और हम पहुंच कहीं और गए। हमें जाना था अपने लक्ष्य की तरफ और हम लक्ष्य से विमुख जाने लगे। तेज रफ्तार से चलते हैं, पूरी जिंदगी भर चलते हैं, चलते ही रहते हैं, किसी जगह किसी मुकाम पर हम रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये तो वैसे भी मुकाम नहीं है, तो सफर है। सफर में इंसान चलता है, लेकिन यदि लक्ष्य के लिए सफर किया जाए तो उसे मंजिल हासिल हो जाती है। और यदि ट्रेनों की सुविधा देखकर बैठ जाएं और उतरने की ना उतरने की कसम खा लें तो हम कहीं पहुंच नहीं सकते हैं। यही हमारे परिभ्रमण की कहानी है। आचार्य कहते हैं कि अनंत बार तक हमने अनंत अनंत योनियों में जन्म लिया है, जीव अनंत काल से है और रहेगा। लेकिन एक स्टेशन ऐसी है, एक जंक्शन ऐसी है जहाँ आदमी पहुँच जाए तो दोबारा भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कौन सी स्टेशन है? वो हमारी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति वाला स्टेशन है। और वो कौन सा? वो स्वभाव में आना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम कहते हैं तास भ्रमण की है बहु कथा, वो परिभ्रमण की हमारी कथा है। इसी जन्म में हम आते हैं, कुछ दिनों बाद चले जाते हैं, थोड़े दिन का मिलना होता है और हमने अपने दुखों की कहानी खुद लिखी है। हम 2 कारणों से दुखी हैं, एक था और गा। हमारी यही जीवन की गाथा है। होगा, ऐसा होगा 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 की चिंता में रहते हैं, और या फिर ये बात कहते हैं ऐसे थे, ऐसा था मेरा भूतकाल। यही हमारे जीवन की गाथा है और इस संसार की गाथा ही हमें दुख का कारण है। संसार से यदि बचना है हमें
तो दुखों की गाथा को बंद करना होगा। और इसी संसार में जिन्होंने सुख पाया है, क्योंकि जे त्रिभुवन के जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबंद, वो दुख बाहर से नहीं है। किसी से पूछो क्यों दुखी हो, तो आदमी लंबी लिस्ट बताता है दुखों की, कि बच्चे अच्छे नहीं है, पति अच्छा नहीं है, घर में इस चीज की कमी है, ये चीज की कमी है। सिर्फ हम कमियों को गिनाते हैं, लेकिन जो मिला नहीं, जो नहीं मिला उसी के बारे में सोचते हैं, जो मिला उसके बारे में कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। और हम रोज पढ़ते हैं, हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरे आवे। कहते हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं। हमें देव सास गुरु की भक्ति, आराधना, उपासना का फल ये मिला है कि हमें मनुष्य गति मिली है। लेकिन मनुष्य गति में भी गति तो हर कोई को मिलती है। यदि हिंसक जीवों में हम पैदा हो जाते, हिंसक क्रूर कर्म करने वालों के यहाँ पैदा हो जाते, शराबी जुआड़ियों के यहाँ पैदा हो जाते, रोज गलत चीज खाने वालों के यहाँ पैदा हो जाते, कलह करने वालों के यहाँ पैदा हो जाते, और हो सकता हमें मनुष्य गति मिलती। लेकिन इराक और कहते हैं यूरोप जैसे देशों में पैदा हो जाते, जहां धर्म का नाम नहीं है, जहां सिर्फ हिंसा, लूट खसोट, एक दूसरों पर आक्रमण, अहंकारी देशों में पैदा हो जाते, तो आज हमारी क्या हालत होती। आज हम भी जो देश लड़ रहे हैं उनमें से बम हाथ में लिए हुए खड़े रहते। आज हमारा सौभाग्य देखो कि हम गंधोदक का कलश लिए खड़े हैं। हमारे हाथ किसी को मारने के लिए उपयोग कर सकते थे, लेकिन आज हमारे हाथ माला फेरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और माला फेरते हैं, आशीर्वाद देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय के पेज पलटते हैं। ये हमारा कम सौभाग्य है। हमने हमेशा कहा ये नहीं मिला भगवान, ये मिल जाता तो मेरा कल्याण हो जाता। अरे जिनको मकान मिला, जिनको दुकानें मिली, जिनको परिवार मिला, जिन्हें बच्चे मिले, जिनकी शादियां हुई, उनसे पूछो कौन सुखी है। क्योंकि कहा है जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर के यहाँ कौन सी विभूति की कमी थी। कहते तीर्थंकर के आगे चक्रवर्ती भी ना कुछ है, लेकिन तीर्थंकर फिर भी छोड़कर चले जाते, क्योंकि वो जानते हैं ये पर्याय जन्य सुख है, ये इसी भव में मिला और इसी भव में वियोग होगा। लेकिन उस पर्याय को, सिद्ध पर्याय को एक बार प्राप्त करना है, जिसमें कि गुणों का ही परिवर्तन होता है, गुणों में ही निमग्न रहना है। यहाँ तो जब तक हम जिएंगे वैभाविक गुणों में जी रहे हैं। अभी तुम्हारा ज्ञान भी वैभाविक है, हमारा ज्ञान भी स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक तो केवल ज्ञान होता है, वो आज हमें प्राप्त नहीं है। जितना जितना मोह घटेगा उतना उतना हमारा गुणस्थान बढ़ेगा। जब मोहिनी का उपसम छह उपसम करते हैं तो मिथ्या से चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं। अब प्रत्यखान आदि का छह उपसम आदि होता है, तुम और ऊपर आ जाते हैं। और कहते हैं यदि मोहिनी का अभाव होता है तो हम कहाँ 12वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। और रही सही ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय आदि का अभाव होता है, हम अरिहंत पद को पा जाते हैं। हम उस पद को पाना है। यहाँ जिंदगी भर आदमी कहता हमें इस चीज का अभाव है, इस चीज का अभाव है। अरे सद्भाव कितना है। हमें किसी को तो पैर नहीं मिले, हमें तो पैर के साथ साथ चलने की बुद्धि मिली है। किसी को आंखें नहीं मिली, हमें देव दर्शन का सौभाग्य मिला है। किसी को मन नहीं मिला, असंगी पैदा हुआ, लेकिन हमें तो मन से परमात्मा के स्मरण का मौका मिला है। हम कोई कम धन्यवादी नहीं है। हम सिर्फ जीवन में उन चीजों के लिए रोते हैं जो नहीं मिली, उन चीजों के लिए भी सोचा करो जो मिली हैं। हर्ष और विषाद एक सी परिस्थितियों में आदमी पर निर्भर है। हमारे जान पहचान में एक महिला है, उसके पति करीब 28 साल की उम्र में देवलोक हो गया एक्सीडेंट में। आप सोचिए, उस महिला ने अपने आप को इतना धार्मिक बना लिया, अपने ऑफिस जाती है, सब काम संभालती है, और उसने अपने पति के व्यापार को और आगे बढ़ा दिया और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी और आज बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ एक 70 साल का व्यक्ति, उसकी पत्नी खत्म हो गई, डिप्रेशन में आ गया, रोने लगा,
अपने मंदिर जाना छोड़ दिया, लोगों से खाना नहीं खाता, जब देखो दुख की बातें करता है। जो दुख की बातें करेगा धीरे धीरे उसके यहाँ दुख का सामान इतना बढ़ जाएगा कि उसके यहाँ दुखी का व्यापारी हो जाएगा। वो दुखी लोग ही आएंगे और दुखी लोग उसके यहाँ से रिश्ता रखेंगे। कौन से आप रिश्ता रखना चाहते हैं? जो आपके सामने रोज आके दुखड़े रोए तो उससे तो आप कतराते हो कि अभी आएगा फिर दिमाग खराब करेगा, इसकी कौन सुने रोने। लेकिन जो अपने आप को गलत परिस्थितियों में भी सही साबित करता है, उसके लिए आप देखिए, आप उससे मिलना चाहते हैं। जो खुश मिजाज होता है उसकी आप एक झलक पाकर आपके जीवन में चहकता आ जाती है। आप चहक जाते हैं कि वाह, वो मुस्कुराता चेहरा नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि हमारे अंदर में क्या है, ये चेहरे से भी अपने आप झलक जाता है। हमारे अंदर में यदि समता का सुख है, लोग कहते हैं समता रखो, मैंने कहा समता का सुख वो समता लो जिसके बाद कभी फिर विपदा नहीं आएगी। आज तक तो हम समता किसको मानते? समता तो जानते नहीं, सिर्फ हम वस्तुओं की उपलब्धि को समता मानते हैं। कोई कहता है बस एक चीज हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, फिर हमें कोई चिंता नहीं। अरे चिंता नहीं, दूसरी चिंताएं हो जाएंगी। चिंताएं सिर्फ करवट लेती हैं, चिंताएं तो नींद से आती हैं। आप कहेंगे कौन सी नींद? हमारी परमात्मा की नींद है। जो हम सब में ज्ञान में जागना था उसमें नहीं जागे, पूरी जिंदगी हम चिंता में खो देते हैं। और व्यर्थ की चिंताएं, जिनकी चिंता करते हैं वो हमें चिता में जला कर आते हैं। और यदि चिंतन करते हैं तो हमारे चेतना के दीप जलते हैं, जो हमारी आकृति से, हमारी प्रवृत्ति से दूसरों के दिए जल जाते हैं। हम जीवन में ये नहीं सोचें कि हमें क्या क्या आपत्ति है, हम आपत्ति को संपत्ति में बदलने की कोशिश करें। पांडवों पे कम कष्ट नहीं था, लोहे के आभूषण लाल लाल तपाकर पहना दिए थे। सोचिए कितनी वेदना होगी, लेकिन वो जानते हैं कि शरीर तो नाशवान है। ऐसा वेद विज्ञान हो गया और उन्होंने उसमें भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जहां राग था थोड़ा सा दो भाइयों को, वो सरवार सिद्धि गए। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि कौन कहाँ गया, हम किस किस का इतिहास याद करेंगे। हमें 2000 सागर के लिए मात्र जीवन मिला है, मात्र त्रस पर्याय मिली है। हमने निगोद में कितने दुख पाए हैं। और कभी आज सोचो हमारा सौभाग्य है कि हम इतर निगोदी हैं, हम निकले हैं एक बार। कई जीव तो ऐसे हैं जो निकलेंगे नहीं और आज तक निकले नहीं हैं। उन जीवों में भी हम होते तो क्या कर पाते, क्या पुरुषार्थ कर पाते, क्या धर्म ध्यान कर पाते, क्या स्वर्ग और नरक जा पाते। हमें कुछ दिनों के लिए, कोई 500 वर्ष के लिए, 500 सागर के लिए मात्र आप समझिए हमें स्वर्ग मिला है। 333 सागर के लिए, 333 सागर के लिए मात्र हमें नरक मिला है। और उसके बाद 1 इंद्री 2 इंद्री आदि करते करते हम पुनः मनुष्य गति पाकर भी यदि 2000 सागर में कल्याण नहीं किया तो वापिस वहीं हो जाएंगे। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिना
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।